हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज अगेन आपके सामने अनदर मोस्ट ब्यूटीफुल बायोलॉजिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं। और आप जानते ही होंगे हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। 11th स्टैंडर्ड के बायो का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे हैं फिलहाल में, और चैप्टर नंबर 2 का हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर 8। जैसा कि आप जानते हैं यार, हमने 11th स्टैंडर्ड की शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से की है। नया बैच भी लॉन्च किया है और पुराने वीडियोस तो अपनी जगह पहले से ही प्रेजेंट है। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि 11th स्टैंडर्ड के बहुत सारे पुराने वीडियोस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के पहले से ही प्रेजेंट है, जो हमने व्हाइट बोर्ड पे पिछले साल शूट किए थे। अभी भी वैसे के वैसे ही आप जाके आगे की पढ़ाई भी कर सकते हो। लेकिन जो नया बैच लॉन्च हुआ है इसमें भी हमने फिजिक्स के लगभग 1-2 चैप्टर्स, हमारा एक चैप्टर पहला चैप्टर शुरुआत हुआ है और वो संजीव पांडे सर ले रहे हैं। बायोलॉजी खुद मैं पढ़ा रहा हूं, मैथ्स खुद मैं पढ़ा रहा हूं, और केमिस्ट्री के भी बहुत जल्दी आपको हमारे लेक्चर वीडियोस देखने मिल जा रहे होंगे। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हम अपनी तरफ से जितना हो सके आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। दोबारा यहां पे आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं हर एक चीज के लिए। तो आपको बस हमारे वीडियोस देखना है, प्यार देना है और जितना हो सके कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करना है और अपने दोस्तों को भी इंफॉर्म करना है। मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट बोलना चाहूंगा कि यार हमारे चैनल पे सब कुछ है, तो प्लीज अपने 11th स्टैंडर्ड के साइंस स्ट्रीम के जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, सबको बता दो यार, हमारे JR ट्यूटोरियल्स पे आपको हर एक कंटेंट मिल जाएगा। साथ ही में आपके अगर कोई कॉमर्स के फ्रेंड है तो उनको भी बता दो, क्योंकि कॉमर्स के भी कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पे है। हर चीज हम लोग हर सब्जेक्ट कॉमर्स के भी पढ़ा रहे हैं और आपको हर चीज दे रहे हैं। तो आपको बस एक काम करना है, जितना हो सके शेयर करते रहना है। JR ट्यूटोरियल्स के बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करो, बस यही बोलना चाहूंगा। ठीक है, चलो ये हो गया। और दूसरा चीज, सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो जाओ। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर डायरेक्टली सर्च कर लेना राहुल जेसवाल को, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज फॉलो कर लेना, वहां पे आप मुझसे बातें कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि जो इसके पहले का जो लेक्चर नंबर 7 था उसमें हमने डिस्कस किया था 5 किंगडम चल रहा था हमारा। 5 किंगडम में किंगडम मोनेरा कंप्लीट किया था, किंगडम प्रोटिस्टा हमने कंप्लीट किया था, किंगडम प्लांटे कंप्लीट किया था, किंगडम फंगाई हमारा चल रहा था। और वो किंगडम फंगाई में हमने उसका पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और उस कैरेक्टरिस्टिक के बाद ये जो फंगस है ना, इसके कुछ क्लासिफिकेशन भी है, यानी इसके कुछ टाइप्स भी है। तो आज के लेक्चर में हमें उसके टाइप्स पढ़ने हैं, साथ ही में किंगडम एनिमलिया भी पढ़ा दूंगा, खत्म हो जाएगा। यहां पे देखो किंगडम फंगाई। अब किंगडम फंगाई के अंदर आप देखोगे तो डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बेस, साथ ही में उसका जो स्पोर फॉर्मेशन जो तरीके से हो रहा है वो, और साथ ही में इसका जो फ्रूटिंग बॉडी है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो फंगस जो होते हैं इट क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। 4 कैटेगरी में फंगस क्लासिफाई होते हैं। कौन कौन से टाइप्स है? एक होता है फाइकोमाइसिटिस, दूसरा होता है एस्कोमाइसिटिस, तीसरा होता है बेसिडियोमाइसिटिस, चौथा होता है ड्यूटेरोमाइसिटिस। ये 4 टाइप के फंगस होते हैं, दिमाग में बिठा लो, 1 सेंटेंस में भी पूछा जाता है। और सबसे पहली बात, एक और चीज ध्यान में रखोगे कि ये जो फंगस का क्लासिफिकेशन हुआ है किसके बेस पे हुआ है? बेस अपॉन द मोड ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन, यानी एक तरीके का रिप्रोडक्शन होता है ना इनमें, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। दूसरा क्या है? स्ट्रक्चर की वजह से, या फिर उसके फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूट्स कैसे निकलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों? क्लासिफिकेशन हो रहा है किस चीज का? फंगस का। 4 टाइप, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो। फटाफट से चारों को देखते हैं, चलो। सबसे पहले है फाइकोमाइसिटिस। क्या होता है फाइकोमाइसिटिस? सोचो, फाइकोमाइसिटिस इज नथिंग बट बेस्ट एग्जांपल इज म्यूकर। क्या होता है समझ लो कि जैसे कि आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी, मतलब मैं फंगस का एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है ना, मैं टाइप्स नहीं, मैं फंगस बता रहा हूं। फंगस बेसिकली आपने देखा होगा, एक टाइप ऐसा होता है कि ब्रेड देखा आपने, ब्रेड या फिर चपाती, उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दो, 2-3 दिन के लिए आप उसको वैसे ही छोड़ दो, उसमें से आप देखोगे तो व्हाइटिश कलर का फिर ब्लैकिश कलर का उसके ऊपर कुछ लेयर जैसा आने लगेगा, तो वो क्या होता है? फंगस होता है। उसी चीज को उठा के माइक्रोस्कोप में देखोगे तो लगभग उसका शेप ऐसा होता है। इसमें स्पोरेंजियम देखने मिलेंगे, स्पोर्स होता है, वो स्पोर्स बर्स्ट आउट होंगे, जहां पे भी गिरेंगे वहां से नया फंगस उगेगा। तो इस प्रकार से चीजें होती है, करेक्ट है। अब आ जाते हैं फाइकोमाइसिटिस पे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फाइकोमाइसिटिस की बात करें तो इसको कॉमनली कहा जाता है एल्गल फंगी, मतलब फंगस तो है लेकिन इसका एल्गी का पार्ट एक तरीके से बोल सकते हो। तो ये एल्गी की कैटेगरी वाला फंगस है, एल्गल फंगे बोलते हैं। और साथ ही में इसका जो माइसिलियम है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, क्या होता है माइसिलियम, क्या होता है हाइफे, ये सभी चीज मैंने बताया था। तो माइसिलियम जो है इट इज मेड अप ऑफ असेप्टेड सिनोसाइटिक हाइफे। प्रीवियस लेक्चर जाके देखना, उसमें मैंने पूरा बताया है कि माइसिलियम क्या होता है, सिनोसिटिक हाइफे क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो माइसिलियम है वो किससे बना हुआ है? असेप्टेड से बना, सेप्टेड नहीं है, असेप्टेड है, सिनोसाइटिक हाइफे। और साथ ही में ये जो फंगस होता है फाइकोमाइसिटिस टाइप का जो फंगस होता है, ये कॉमनली कहां ग्रो करने देखने मिल जाता है? ये ग्रो करता है डैम्प एंड मॉइस्ट प्लेसेस, यानी कि जहां पे थोड़ी नमी होती है, जहां पे थोड़ा गीलापन होता है, कुछ चीजें सड़ रही है, वहां पे ये ग्रो करता है डैम्प एंड मॉइस्ट प्लेसेस पे। साथ ही में डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, कोई चीज सड़ रही है ना, जैसे आपने देखा है कहीं बॉडी गिरा हुआ है, कुछ गिरा हुआ है, कुछ सूखी पत्तियां है वो सूख रही है, गीली पत्तियां जो है डीके हो रही है, सड़ रही है, तो उस प्रकार की चीजों के ऊपर जो है ये ग्रो करता है, डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये ग्रो करता है। एंड साथ ही में इट ऑल्सो ग्रो एज पैरासाइट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं इसके ऊपर ये ग्रो करते हैं, और यही प्लांट्स का क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को खाते हैं, बिकॉज ये लोग क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं।
अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एज ए पैरासाइट काम करते हैं और प्लांट्स के ऊपर ग्रो होकर खुद ही अपना खाते हैं। तो एग्जांपल म्यूकर और राइजोपस, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल। एटलीस्ट हर एक के दो टाइप्स याद रखना, दो एग्जांपल याद रखना, एग्जाम में पूछेगा तो आप बता सकते हो। दिस इज द डायग्राम ऑफ म्यूकर, ये आप लोग इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगला जो टाइप है वो है एस्कोमाइसिटिस। क्या होता है एस्कोमाइसिटिस? एस्कोमाइसिटिस ये होता है मल्टी सेल्यूलर टाइप का फंगाई, और मोस्टली अगर आप देखोगे जितने भी टाइप के फंगस आपने देखा होगा या फिर देखोगे आगे जाके, तो सब मोस्टली क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर ही होते हैं। एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कॉमनली इसको कहा जाता है सैक फंगाई। क्यों सैक फंगाई कहा जाता है? गोनी जैसा अपीयरेंस होता है, सैक, सैक मतलब गोनी, स्टोरेज के लिए जगह होता है। तो सैक फंगाई बेस्ट एग्जांपल एस्पेरगिलस, देखोगे तो थोड़ा इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे एल्वियोलाई होता है हमारे लंग्स के अंदर, वैसे इसका स्ट्रक्चर होता है ताकि उसके अंदर जमा हो सके कुछ चीजें, हमारे अंदर हवा जमा हो सकता है, वैसे इसी प्रकार ये भी सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। बट कुछ ऐसे एस्कोमाइसिटिस होते हैं जो रेयरली पाए जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। मतलब मैंने कहा कि मोस्टली मल्टी सेल्युलर है, लेकिन कुछ ऐसे भी रेयर केस है जो यूनिसेल्युलर होते हैं। एग्जांपल है ईस्ट, ईस्ट का नाम सुना होगा आपने, YEST ईस्ट। ब्रेड बनता है, पाव बनता है, केक बनता है, केक तो बहुत रेयरली, लेकिन पाव और ब्रेड बनाने के लिए वो आटे में डाला जाता है ईस्ट नाम का बैक्टीरिया, जो कि एक फंगस है एस्कोमाइसिटिस कैटेगरी का। तो आपको पता चल गया कि ये क्या डाला जाता है, हमने ये जब 9th या 10th में भी पढ़ा होगा, ये फंगस का एग्जांपल में करेक्ट है। तो ईस्ट होता है यूनिसेल्युलर, जो कि रेयरली पाया जाता है, और इसके अंदर भी जो हाइफे है ना, ये भी ब्रांच होते हैं और सेप्टेड होते हैं, ब्रांच एंड सेप्टेड है इसके अंदर के जो है हाइफे। साथ ही में ये जो एस्कोमाइसिटिस होते हैं वो डिकंपोजर्स के कैटेगरी के होते हैं। मतलब मोस्टली क्या होते हैं, डिकंपोजर्स होते हैं, जिसके ऊपर भी बैठेंगे उसको कंज्यूम करेंगे, उसको खा के खत्म करेंगे। जैसे कोई सड़ी हुई चीज के ऊपर देखो क्या आ जाता है, फंगस जैसा, तो वही है ये लोग डिकंपोजर्स है। पैरासाइट्स होते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने खाने के लिए ग्रो कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, पैरासाइट्स है। एंड साथ ही में इट ग्रोज ऑन द डंग, डंग मतलब क्या होता है, किसी चीज का, जैसे गोबर होता है वैसे किसी और जानवर का फीकल मैटर है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसके ऊपर ग्रो करते हैं। फंगस तो ऐसे ही ग्रो होते हैं ना, तो ये हो गया। साथ ही में एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो न्यूरोस्पोरा इज द बेस्ट एग्जांपल। न्यूरोस्पोरा जो है इसका इस्तेमाल एज ए जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल स्टडीज में भी किया जाता है, क्योंकि ये न्यूरोस्पोरा क्या एक तरीके का ऐसा फंगस है जो यूजफुल है, तो इसका स्टडी किया जाता है और इससे हेल्प से बहुत सारी चीजें बनाई भी जाती है न्यूरोस्पोरा। करेक्ट है। मोर एग्जांपल क्या है, एस्परगिलस एंड पेनिसिलियम, ठीक है, एस्परगिलस एंड पेनिसिलियम इज द बेस्ट एग्जांपल। एस्पेरिस्किल का डायग्राम यहां पे दिया हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्या है अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है बेसिडियोमाइसिटिस। दो प्रकार के हमने देख लिए, ठीक है, लेकिन इसको अगेन स्टार्ट करने के पहले छोटा सा एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखो आप लोग के लिए हम बहुत कड़ी मेहनत कर चुके हैं, ठीक है, और आगे भी करने पिछले 1.5 साल 2 साल से लगे हुए हैं आप लोग के लिए हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए। बस एक छोटा सा मकसद ये है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको ये बीच में क्यों बता रहा हूँ कि यार देखो 850 तक पहुंच गए हम लोग, 850K सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए। मेरा एक बचपन नहीं बोलूंगा, लेकिन लगभग जब से यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था तब से, मतलब एक मेरा जब जर्नी मैंने सोचा कि यूट्यूब को स्टार्ट करूंगा, तब से मैंने एक चीज सोचा था कि एटलीस्ट हम जितने भी स्टूडेंट होंगे महाराष्ट्र, हमारे जो स्टेट है महाराष्ट्र में, वहां तक हर बच्चों तक पहुंचेंगे, ताकि यार जो गरीब से गरीब बच्चा है, उसको फीस भरने में दिक्कत है, उसको कहीं पे जाने की दिक्कत है, तो वो बच्चा घर पे बैठ के भी अगर सिर्फ उसके पास एक स्मार्टफोन हो, ठीक है, जो कि काफी अफोर्डेबल है आजकल के डेट में, और एक डेटा पैक हो, तो वो बच्चा देख पाए हमारे वीडियोस को और क्वालिटी के साथ पढ़ाई कर पाए, और वो शायद हो सके तो एग्जाम्स को अच्छी तरीके से क्लियर करके अच्छे परसेंटेज लाए। हो सकता है उसको वो परसेंटेज के आधार पर उसको स्कॉलरशिप मिल जाए और वो बहुत आगे अपने लाइफ में निकले। बस यही मेरा मकसद है कि हर बच्चे हर गांव तक हम पहुंचे। तो ये चीज कैसे मुमकिन होगा, आप लोग अगर शेयर करोगे वीडियोस को तो वहां तक पहुंचेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, लेकिन ये चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यार जितना हो सके हमारा जो अगला टारगेट है 1 मिलियन का, काफी दूर नहीं है, 1 मिलियन नजदीक ही है, 850 तक पहुंच गए, 1.5 लाख और चाहिए। फटाफट से शेयर कर दोगे तो जल्दी यहां तक पहुंचेंगे, और हो सकता है जितने बच्चे महाराष्ट्र में है वहां तक ये वीडियोस पहुंचे और वो अपने लाइफ में कुछ आगे बढ़ सके। बस यही एक मकसद है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस मुहिम में मेरा साथ देंगे और एक तरीके से हेल्प करेंगे मुझे वहां तक पहुंचने के लिए। तो प्लीज शेयर कर देना, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। चलो आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पे एक बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है, दैट इज बेसिडियोमाइसिटिस। तो तीसरा टाइप है हमारे फंगस का, तीसरा टाइप बेसिडियोमाइसिटिस। ये क्या होता है, दे हैव मेनली ब्रांच्ड सेप्टेड हाइफे। इसमें भी क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, सेप्टेड हाइफे होता है। साथ ही में इसको कॉमनली कहा जाता है क्लब फंगाई। क्यों कहा जाता है क्लब फंगाई, क्योंकि ये क्या होता है, क्लब में रहता है, झुंड में रहता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है इसका मशरूम। मशरूम कभी भी आप देखना एक अकेला ग्रो नहीं करता है, कहीं पे भी आप देख लो, कहीं पे भी आपको मशरूम दिख रहा है तो एक मशरूम कहीं नहीं दिखेगा, आपको 8-10 मशरूम एक साथ दिखेंगे, झुंड में रहते हैं लोग, तो इसके लिए इसको कहा जाता है क्लब फंगाई। अब मशरूम में भी टाइप्स होते हैं, मशरूम भी कुछ जहरीले होते हैं, कुछ खाने लायक होते हैं। तो एकदम व्हाइट कलर के जो होते हैं जिसकी खेती की जाती है वो होते हैं खाने वाले मशरूम, एडिबल मशरूम। और कुछ होते हैं जो ऑटोमेटिकली डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है ना, तो वो अपने आप ग्रो होते हैं नेचर के द्वारा, वो जहरीले होते हैं, कलरफुल रहेंगे तो जहरीले पॉइजनस होते हैं, खाएंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे या फिर डेथ भी हो सकती है। एग्जांपल है एगैरिकस, जिसको मशरूम कहा जाता है। तो मशरूम का साइंटिफिक नेम क्या है, एगैरिकस, याद रखना। और गैनोडर्मा, ये सब कुछ एग्जांपल्स है,
किसके? बेसिडियोमाइसीडिस के, याद रखना। तीसरा हो गया। अब चौथा जो है वो है ड्यूटेरोमाइसीडिस। तो ये एक ऐसा टाइप का फंगस है जो कॉमनली कहते हैं इसको इम्परफेक्ट फंगाई। क्वेश्चन पूछता है कि विच फंगस इज कॉल्ड एज द इम्परफेक्ट फंगाई, तो कौन सा नाम है? ड्यूटेरोमाइसीडिस। याद रखना, ड्यूटेरोमाइसीडिस इज कॉल्ड एज द इम्परफेक्ट फंगाई। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मली इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेनली तो वैसे सब में ही होता है, लेकिन ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। एग्जांपल इसका याद रखना, अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया एग्जांपल है इसका, ये वाले ड्यूटेरोमाइसीडिस का टाइप। सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही ये ग्रो कर पाता है और कुछ नहीं। ठीक है, अल्टरनेरिया याद रहेगा। तो ये हो गया हमारे चारों टाइप के फंगस, यानी फंगस का टॉपिक तो इसी के साथ समाप्त होता है। अब एक और टॉपिक बचा हुआ है किंगडम एनिमलिया का, तो यहां पे इसको एक्सप्लेन कर देंगे, फिर आज का लेक्चर पूरा हो जाएगा। अब किंगडम एनिमलिया की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा 5वां टाइप का किंगडम है जो हमें आज पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बताऊं किंगडम एनिमलिया का पूरा एक कंप्लीट चैप्टर अलग से आपके सिलेबस में है, तो उसको अलग से पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम यहां पे आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि ये चैप्टर में इसका पार्ट इतना ही दिया हुआ है, बस 2-4 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, बाकी पूरा का पूरा एक अलग से चैप्टर ही बना दिया इसको। तो सबसे पहले बात करेंगे जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स हमारी दुनिया में प्रेजेंट है, जितने भी बर्ड्स प्रेजेंट है, जितने भी मछलियां प्रेजेंट है, फिशेस, जितने भी रेप्टाइल्स प्रेजेंट है, जितने भी इंसेक्ट प्रेजेंट है, जितने भी ह्यूमंस प्रेजेंट है, और भी कई सारी चीजें, ये सभी को कैटेगरी में रखा जाता है एनिमल्स के, किंगडम एनिमलिया की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये लोग कौन होते हैं? मोस्टली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकते, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग, अपने को प्लांट मिलेगा, एनिमल मिलेगा तो ही हम उसको पका के खाएंगे, करेक्ट है? तो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। साथ ही में ये मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। सेल वेल डेवलप होता है, ठीक है ना, सेल वेल डेवलप होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, लेकिन इनके अंदर एक चीज की कमी होती है, दे लैक द सेल वॉल। सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, करेक्ट है? ह्यूमंस के अंदर या फिर कोई भी एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये याद रखना। ठीक है, लोकोमोशन ये कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, प्रॉपर ग्रोथ दिखाते हैं, हाइट बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, प्रॉपर ग्रोथ दिखा पाते हैं। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला। किंगडम एनिमलिया बहुत बड़ा है, इसके लिए अलग से एक चैप्टर बनाया गया, तो हम लोग वहां पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ फिर आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा पढ़ के, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और अपनी राय और सजेशंस आप कमेंट कर सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं, जैसे लाइकेंस बचा है, और भी 2-3 चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो लेक्चर नंबर 9 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बस बने रहना हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके लाइक करना, शेयर जरूर से करना अपने सभी दोस्तों तक, और उनको भी बोलना आगे शेयर करने के लिए। और अगर फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।